जरूरत है कि आप आए हैं तो जगा के जाइए। स्वागत है। हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हैं रवि भाई और राजधनबाद के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम योगदान देने वाले विपिन दा, रोहित दा, राजदेव दा, प्रदीप दा समेत तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड के जो डूबते लूटते मरते झारखंड को लड़ने के लिए सिखाने वाले हमारे क्रांतिकारी आदरणीय टाइगर जयराम दा, मनोज दा समेत तमाम राज अतिथि मोतीलाल दा सबको क्रांतिकारी जोहार करते हैं, जय झारखंड करते हैं। आज ये गिरिडीह की धरती, आज ये राजधानी की धरती जो कहते हैं कि इस आंदोलन में अभी तक इधर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। और अभी एक दादा ने बताया कि आज अगर यहाँ पे इस मरांडी का क्षेत्र में अगर बाबूलाल जी का कोई सेंट्रल से हेलीकॉप्टर में आते यहाँ तो बड़े बड़े जो चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेएमएम पार्टी हो, उससे अगर तमाम पार्टियों के माध्यम से पेट्रोल और डीजल दिए जाते तो शायद यहाँ कुछ और भीड़ होता। लेकिन आज हम कहा देना चाहते हैं कि राजधनबाद की धरती से कि ये वक्त है कि झारखंड लूटा रहा है, यह वक्त है झारखंड को शोषित किया जा रहा है। यहाँ के बालू को, यहाँ के कोयला को, यहाँ के पत्थर को, यहाँ के अमृत को, यहाँ के माइका को दलाली करके बेचा जा रहा है और साथ ही साथ नौकरी को भी बेचा जा रहा है। और इस दरमियान में इस वक्त में झारखंड लड़ रहा है टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में। आज झारखंडी भाषा हथियार संघर्ष समिति के एक छोटे सा सिपाही होने के नाते आज हम इस सिस्टम से सवाल करते हैं, आज ये राजधनबाद के माटी से सवाल करते हैं कि क्या झारखंड में आज परीक्षा हो रही है? क्या शिक्षक की बहाली हो रही है? क्या सीजीटी की परीक्षा हो रही है? क्या सीजीटी की परीक्षा हो रही है? बोलिएगा सब कोई, क्या स्टेट का परीक्षा हो रही है? क्या यूपीएससी की परीक्षा हो रही है? क्या दरोगा का बहाली हो रही है? क्या चौकीदार का बहाली हो रही है? क्या सिपाही का बहाली हो रही है? नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है भाई? ये लोग बार बार कहते हैं, नीति का दुहाई देते हैं, कमेटी का दुहाई देते हैं। राजधनबाद से हम कहना चाहते हैं, बहानाबाजी करना बंद करो नीति का कमेटी का। अगर ये सरकार सीरियस होता, नियोजन नीति गिन के बता दे 10 दिन में परिभाषित होगा, 10 दिन में परिभाषित होगा। ये लोग मजाक बना के रखा है इस झारखंड को। और इस झारखंड जो वर्तमान स्थिति में जो खड़ा है कि इस राज्य के अंदर ना टेट का परीक्षा हो रहा है, इस राज्य के अंदर ना यूपीएससी का परीक्षा हो रहा है, ना इस राज्य के अंदर शिक्षक बहाली हो रहा है, ना इस राज्य के अंदर सिपाही बहाली हो रहा है, ना इस राज्य के अंदर पुलिस बहाली हो रहा है, ना इस राज्य के अंदर चौकीदार बहाली हो रहा है। और दूसरी तरफ क्या कर रहा है लोग? यहाँ के कोयला को, यहाँ के अमृत को, यहाँ के बालू को, यहाँ के पत्थर को तीन दहाड़े बेचा जा रहा है। और आज जो सच के साथ लड़ रहा है उसको एफआईआर किया जा रहा है। साथियों, मेरे ऊपर काला धारा लगा है और ये काला धारा का इतना नोटिस लगभग रांची के तमाम थाना में मेरा एफआईआर कर दिया ये लोग। और ये भी कार्यक्रम होता है मेरा तो पता, रांची का भी पता और गांव का भी
कर दिया है। और आज जो ये राज दरबार में जो संख्या है इसमें जो दबा बोल रहे थे, उसमें हम कहना चाहते हैं कि आपके बगल में पारसनाथ का पहाड़ है, बार बार भयानक आग लगता है। तो इसी प्रकार एक बार जंगल में विकराल आग लगा था। आग इतना भयानक था कि बड़े से बड़े जानवर उस आग को देख के भाग रहे थे। सब सोच रहे थे कि इस आग को बुझाया नहीं जा सकता है, इसीलिए बुझाने का कोशिश करना व्यर्थ है, और सब भाग जा रहे थे। लेकिन उसी बीच में एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी भर के उस विकराल आग में पानी झिटने का काम कर रही थी। तब तमाम बड़े बड़े जानवर उस चिड़िया पे हंस रहे थे कि इतना बड़का जानवर जो आग बुझा सकता है वो भाग रहा है, और एक छोटे से पक्षी का छोटा सा चोंच से आग को बुझा रहा है। सब मजाक उड़ा रहा था, सब हंसी उड़ा रहा था, सब तमाशा देख रहा था। लेकिन पता है वो पक्षी ने क्या जवाब दिया कि ये आग तो बुझेगा, ये आग तो बुझना ही है, और ये आग तो हर हाल में लगेगा। लेकिन आने वाला जो पीढ़ी होगा वो पीढ़ी तुमको याद करेगा आग लगाने वालों में से, और मेरा नाम होगा आग बुझाने वालों में, आग बुझाने वालों में। ये राज धनबाद में चाहे बाबूलाल मराठी जी का बात करे, चाहे यहाँ के कांग्रेस का नेता का बात करे, चाहे आजसू का नेता का, चाहे माले का नेता का बात करे, जो खतियान का बात नहीं कर रहा है, और यहाँ विपिन प्रदीप देश जैसे जो लोग आज खतियान के लिए उनगुलाम खड़ा कर दिया है, हम इन लोग के लिए कहते हैं कि ये खतियान तो इसका बाप लागू करेगा, खतियान लागू नहीं होगा तो ये राज दरबार से हिसाब होगा। लेकिन यहाँ के दलाल नेताओं का यहाँ जो है कि राज को बेचने में नाम होगा, और तमाम नौजवानों का इतिहास में नाम होगा इस राज को बचाने में, इस राज को बचाने में। आज की इस स्थिति में जो वर्तमान स्थिति है, झारखंड को कुछ लोग पापोती समझ के रखे हैं, और ऐसा पापोती समझ के रखे हैं कि यहाँ का चाहे खनिज हो, अभ्रक हो, बालू हो, लोहा हो, कोयला हो, उसको बेच रहे हैं, धड़ल्ले से बेच रहे हैं। और जब नियुक्ति की बात होती है तो पहला साल क्या कहते हैं कि खजाना खाली है, पहला साल बोलते हैं खजाना खाली है, और दूसरा साल कहते हैं कि कोरोना का साल है। अब 2021 का इन्होंने कहा नियुक्ति का वर्ष है, और नियुक्ति का वर्ष गया हवा में, एक भी नियुक्ति नहीं हुआ, सब हवा में हो गया। अरे मुख्यमंत्री महोदय, जवाब दो कि आपके कार्यकाल में राम जैसे साधारण इंजीनियर का बेटा कोई 30,000 का टी शर्ट एक बार पहन के फेंकता है। आपके राज के पूजा सिंह देव जैसे लुटेरे दलाल अधिकारी पदाधिकारी राज को लूटने का काम कर रहा है, और नौजवानों को नौकरी देने का बात होता है तो कहते हैं खजाना खाली है। ये देश, ये भारत तो ये देश नहीं है। संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, और आज इसी के तहत ये 28 राज्यों का संघ में 28 राज्य है, 28 सरकार है, 28 मुख्यमंत्री है, और 28 राज्य के जनता ने अब राज्य में विधानसभा का वोटिंग करते हैं, और उस जनता के वोट से एक सरकार बनता है और एक मुख्यमंत्री बनता है, और उस मुख्यमंत्री का, उस सरकार का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि उस राज्य के जितने भी गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उसके हित में पॉलिसी बनाना, उसके हित में कानून बनाना। लेकिन अहमद बाबू इसको भूल
खूब चर्चा करवा रहे हैं, और वो भी अपने हिंदू पिंटू चिंटू टीम के द्वारा करवा रहे हैं। हम सर्वे का विरोध नहीं करते हैं, सर्वे करिए, लेकिन अपने हिंदू पिंटू चिंटू टीम से सर्वे करिएगा, चोर पैसे तो हम नहीं मानेंगे। अगर सर्वे करना है कोई स्वतंत्र संस्था से कराइए, जैसे रामगढ़ चुनाव अभी भारत निर्वाचन आयोग करवा रहा है, ये स्वतंत्र संस्था है, ऐसे स्वतंत्र संस्था से आप कराइए। और ये तो पहले से इसका रिकॉर्डिंग सर्वे का रिजल्ट पहले से तय है, हम लोग ने पहले ही इसका रिजल्ट घोषित कर दिया था कि आज आए कल आए कि ऑडियो रिकॉर्डिंग का सर्वे जो है कि झारखंड हित में आएगा, और यही प्लानिंग करके जो है कि इसमें 60-40 ला रहे हैं। तो आज सुन रहे हैं बाबू कि राजधनवार का पुलित्रा स्टेडियम में टाइगर जयराम को साक्षी मानते हुए इस हुक्मरानों को बोल देना चाहते हैं कि 60-40 नहीं चलते, 60-40 नहीं चलते। और अगर 60-40 लाइएगा तो एक बात सुन लीजिए कि अब आंदोलन, अब उनगुलान, अब विद्रोह दफन बात के होगा, आर पार होगा, और करो या मरो के मुंड में होगा। और चाहे अभी तो 11-12 थाना लगाए हैं, अब पूरा झारखंड में जितना थाना है केस कर दीजिए, FIR कर दीजिए। टाइगर जयराम ने इतना जॉब कर दिए हैं कि आखिरी सांस तक कहेंगे झारखंड झारखंडियों का है, झारखंड झारखंडियों का है, झारखंड झारखंडियों का है। ये झारखंड को अगर कोई माय का लाल अगर सोचेगा इसको कि हम दलाली करेंगे, बेचेंगे, इसको बर्बाद करेंगे, तो आखिरी सांस तक संघर्ष होगा इस झारखंड को बचाने के लिए, इस झारखंड को बचाने के लिए। तमाशा बना के रखा है इस झारखंड में, लूटने का भी हद होता है। और कहा गया है साथियों, खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है, और जुर्म तो जुर्म होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है, जो बढ़ता है तो मिटता है। और वर्तमान स्थिति में झारखंड को ऐसे बना दिया है, चाहे आपके भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, चाहे माले के तमाम पार्टी हो, ऐसा स्थिति पैदा कर दिया है कि बर्बाद गुलिस्तां के लिए बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां के लिए बस एक ही उल्लू काफी है। जब हर साख में उल्लू बैठे हो, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आज राजधनवार से समय कम लेते हुए हम यही कहेंगे मेरे नौजवान साथियों को कि हम लोग संख्या पे मत घबराइएगा, हम लोग जो लड़ाई लड़ने निकले हैं ये भीड़ की नहीं, भिड़ने वालों की जरूरत है। और हम सभी किसान के बेटे हैं, और किसान जब खेत जाता है धान कूटने के लिए तो एक मुट्ठी धान लेके खेत जाता है, लेकिन वही एक मुट्ठी धान लेके खेत जाने वाले किसान जब घर लेके आता है तो एक एक गाड़ी भर भर के घर लेके आता है अपना धान। तो आज लड़िए इस हुक्मरानों के खिलाफ जो सत्ता के नशे में चूर है, जो सोचते हैं कि झारखंडी लोग तो पका है, बोका है, लेका है, बुड़बोक है, कपड़ा पहनने नहीं जानता है, जूता पहनने नहीं जानता है, कंघी करने नहीं जानता है। आज हम इस राजधनवार से कहना चाहते हैं कि सरकार कि हम लोग बोका कोका लेका ढेका नहीं है, हम लोग सीधे साधे हैं, क्योंकि हम
आपसे ऐलान करना चाह रहे हैं कि हम लोग को कोई शौक नहीं है कि हम लोग हंगामा करें, हम लोग विद्रोह करें, हम लोग जो है कि नेतागिरी करें, हम लोग राजनीति करें। लेकिन अगर हमारे हित में कानून नहीं बनेगा, अगर झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति लागू नहीं होगा, अगर प्रत्येक साल पीएससी नहीं होगा, अगर झारखंड के शिक्षक की परीक्षा नहीं होगी, दरोगा की बहाली नहीं होगी, पुलिस की बहाली नहीं होगी, तो आज धनबाद से आप कागज में लिख लीजिए, स्टाम्प मरवा लीजिए कि 2024 में टाइगर जयराम दा को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। चाहे इसके लिए हम तो भैया घर त्याग कर दिए टाइगर दा के लिए, और ऐसा जरूरत पड़ेगा तो पीठ में वो मुड़ी चूड़ा डालेंगे और घर से निकल जाएंगे, लेकिन इस राज को डूबने नहीं देंगे, किसी भी हाल में डूबने नहीं देंगे। आज हमारे बीच आदरणीय मनोज दा है, कंधा से कंधा मिला करके संघर्ष करते हैं। जब पुलिस उठाता है तो फोन पर करते हैं, अरे देवेंद्र भाई पुलिस के इधर कहा नहीं कर दिया, मेरा दरवाजा खुला है, पता थोड़ा बड़ा है ना तो डरता होगा। तो बहुत हौसला बढ़ाते हैं मनोज दा भी, उसका सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है और हम तमाम युवाओं को फिर से अपील करेंगे कि इस लड़ाई को, चूंकि ये बहुत सीरियस मैटर है, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। राज्य को बचाने का एक अपने ऊपर चुनौती और जिम्मेदारी लिए है, तो इसको हर हाल में हम लोग इसको पूरा करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी हमें कुर्बानी देना पड़े, इसके लिए भगत सिंह जैसा आप लोग संकल्प लीजिए। और कोई भी अभी बिहार शादी कर नहीं सोचना है जब तक हमारा झारखंड नहीं बचेगा। धन्यवाद, जोहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस चीज के लिए जाने जाते थे देवेंद्र महतो, वही आवाज यहाँ पर लगाई है। और पूछना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को इस मंच से एक और अल्टीमेटम देना चाहिए कि एक बार इन युवाओं को जो तकलीफ हुई, हम लोगों के जहन में जो तकलीफ चल रही है, हम लोग जो दर दर भटकने की कोशिश करते हैं, भैया मन संचालन भी कर रहे हैं लेकिन दर्द अंदर बहुत है। इसलिए हेमंत सोरेन से ये भी टारगेट होगा कि जिस तरह से बिहार सरकार जातीय जनगणना कर रही है, एक बार पावर है तो आप इस क्षेत्र में, पूरे झारखंड भर में ऐसी जनगणना कर दीजिए जिससे ये पता चल जाए कि झारखंड राज्य में